9 PM स्पेशल की शुरुआत हम जियोपॉलिटिक्स में बनते बिगड़ते रिश्तों का विश्लेषण करते हुए करेंगे। हाल ही के कुछ दिनों में जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में उथल पुथल मची है, उसने दुनिया में नए रिश्तों का उदय किया है, पुराने रिश्तों के फ्यूचर पर सवाल खड़े किए हैं। और ऐसे में जिक्र उस अमेरिका का होना स्वाभाविक है जो फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने की हर एक कोशिश में जुटा है और भारत से यही कह रहा है कि कहो ना प्यार है। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच एक खिंचाव देखा जा रहा है, रिश्तों में जमी हुई उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी नजर आ रहे हैं, जो लगातार इसी प्रयास में हैं कि भारत कैसे भी करके एक बार फिर से उनकी तरफ चला आए। लेकिन जिस तरीके से घड़ी का कांटा आगे बढ़ता है, दुनिया में भी रिश्तों के रूप बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों के बदलते मोड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को टेंशन दे रहे हैं। और यही वजह है दैट अमेरिका इज नाउ ट्राइंग एवरीथिंग। आप सोचिए कि जिस अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा 50% का टैरिफ लगाया, वही अमेरिका अब बीच का रास्ता खुद तलाशने में लगा है। और इसी का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक शुरू हो चुकी है। यानी अमेरिका फिर ये चाहता है कि भारत उसका सच्चा साझेदार बना रहे, भारत उससे दूरी ना बढ़ाए और भारत अमेरिका के बीच दोस्ती यूं ही आगे बढ़ती रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई है। अब ट्रंप प्रशासन इस स्थिति से निपटने के लिए यू टर्न ले रहा है। यानी भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकार यानी चीफ नेगोशिएटर ने प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आज से बातचीत शुरू कर दी। और इसी बातचीत में माना यही जा रहा है कि भारत पर लगे हुए टैरिफ के बाद से दोनों देशों के बीच पैदा हुए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि ट्रेड डील पर तो बात शुरू हो गई है, लेकिन क्या दोनों देशों के दिल फिर वैसे ही मिलेंगे जैसे पहले मिला करते थे? हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मेरी शादी में जरूर आना, जिसमें एक गाना था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। फिलहाल भारत ने भी अपनी डेडली डिप्लोमेसी के जरिए ट्रंप को यही बात एक सिरे से समझा दी है कि भले ही वो अपनी गोद में बैठाकर पाकिस्तान को कितना भी दुलार कर ले, लेकिन भारत उसके लिए जरूरी था, जरूरी है और हमेशा जरूरी रहेगा भी। ट्रंप का दोहरा चरित्र भारत की दूरी की वजह बना, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति या तो कंफ्यूज्ड है या फिर अपने डबल गेम के जरिए वो भारत को डबल क्रॉस करने की कोशिश में। आप ये खुद समझिए कि एक तरफ ट्रंप भारत के साथ नजदीकियों की कोशिश करता नजर आता है और वहीं दूसरी तरफ वो यूरोपियन यूनियन जैसे देशों से, रूस से तेल खरीदने वाले देश जिसमें भारत भी शामिल है, उस पर 100% टैरिफ लगाने की बात भी करता है। यानी एक तरफ ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं और दूसरी तरफ भारत पर 50% टैरिफ लगाते हैं, जबकि पाकिस्तान पर सिर्फ 19% ही टैक्स अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिना कुछ कहे सिर्फ अपने एक्शन भर से ट्रंप को यह समझा दिया कि उनका ये डबल क्रॉस भारत के साथ चलने वाला नहीं है। लिहाजा अब ट्रंप फिर से एक नई शुरुआत करने में लगे हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड टॉक अभी तक हॉल्ट पर थी, वो फिर से पटरी पर आती हुई दिखाई देने लगी। अब जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि हैं ब्रेंडन लिंच, वो अमेरिकी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल भारत के मुख्य वार्ताकार हैं। अब आप ये भी समझिए कि ट्रेड पर बात के लिए आखिर ट्रंप ने लिंच को क्यों चुना है।
लिंच जो कि लंबे समय से ट्रेड टॉक में एक्टिव रहे और भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने में लिंच महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो भारत के साथ कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही सर्विसेज जैसी कैटेगरीज में बातचीत संभालते हैं और लिंच इन मुद्दों को अच्छे से जानते भी हैं। इतना ही नहीं, लिंच भारत अमेरिका व्यापार के की फेस भी कहलाए जाते हैं। एक तरफ भारत जहां पर कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों की रक्षा के लिए अपने कमिटमेंट को कई बार दोहरा चुका है और दूसरी तरफ अमेरिका भारतीय बाजारों में ज्यादा पहुंच यानी कि रीच और टैरिफ में छूट चाहता है, एग्जेम्पशन चाहता है। और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच अब तक कोई बात बन नहीं पाई। और दूसरी तरफ भारत को अमेरिका का एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ, जो कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के नाम पर पेनाल्टी के तौर पर लगा दिया, भारत उसको लेकर भी खफा है। हालांकि एक बार फिर से कोशिश ये जारी है और दोनों ओर से उम्मीद इस बात की है कि दोनों देशों के बीच कोई एक बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा। And US decided to resume the trade talks, but we should not expect any quick breakthroughs right now because there are certain core issues. Unless both the sides address them, especially the US, unless US addresses it, no breakthrough is possible. No conclusion of the trade talks is possible. I am basically referring to US imposing 25% additional tariffs on India because India is buying crude from Russia. So unless US drops this, no meaningful negotiations are possible. देखिए, अभी किसी नतीजे पर जल्दबाजी में पहुंचना नहीं चाहिए। हम लोग को इंतजार करना चाहिए। अगर बातचीत सफल हो और भारत के हित में हो तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का जो रवैया अभी तक ट्रम्प सरकार का है या गवर्नमेंट का है, यूएस गवर्नमेंट का है, उससे नहीं लगता है कि कोई फौरन कोई भारत के पक्ष में या हमारे हित में कोई फैसला होगा। प्रधानमंत्री मोदी के एससीओ समिट में शामिल होने के बाद से मानो ट्रम्प को यह परम ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि वो जो सोच रहे थे, यानी भारत को अपने टैरिफ के जरिए प्रेशराइज करने की, वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि ट्रम्प की टैरिफ वाली ये चाल भारत के सामने तो कम से कम नहीं चली है। फिलहाल वन मोर यू टर्न फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट। लेकिन ट्रम्प के रवैये से दुनिया इस बार बिल्कुल हैरान नहीं है, क्योंकि अब ईयू से लेकर रूस और रूस से लेकर चीन तक को यह समझ आ चुका है कि ट्रम्प रुख बदलने में, अपनी सोच बदलने में देर नहीं लगाते हैं, जैसा कि इस बार भी हुआ है। जहां पर एक तरफ ट्रम्प अपने ट्रुथ सोशल पर लिख रहे हैं कि उन्होंने भारत को खो दिया है और दूसरी तरफ इसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने भी लगते हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही कि भारत मान जाए, फिर अमेरिका के साथ आ जाए, जिसका असर भी दिखने लगा है। BTA यानी कि बायलैटरल ट्रेड अफेयर्स पर 6th राउंड की बातचीत के लिए अमेरिकी व्यापार दल 25 से 29 अगस्त को भारत आने वाला है। लेकिन अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% का भारी टैरिफ थोपने के चलते यह स्थगित हो चुका है। लेकिन अब एक बार फिर ये ट्रेड टॉक्स शुरू हो गए। अब आप ये खुद समझिए कि देश जब सशक्त हाथों में होता है तो शक्तिशाली देश तक उसके सामने नतमस्तक रहते हैं। तो एक तरफ जहां पर अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध पहले जैसे करने की हर संभव कोशिश करता दिखता है, और दूसरी तरफ अब बात उस देश की भी हम करेंगे जो भारत से मानो हर संभव दुश्मनी निभाने का मन बना चुका है। यहां पर बात है यूक्रेन की, जिसने एक बार फिर भारत के खिलाफ वो फैसला लिया जो आने वाले वक्त में उसी को डेंट कर सकता है। रूस के साथ चल रही जंग के बीच यूक्रेन अब भारत से आने वाले डीजल पर रोक लगाएगा और ये रोक 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। यूक्रेन का कहना है कि भारत रूस से अच्छी खासी मात्रा में तेल खरीदता है और इस वजह से यूक्रेन को ये कदम उठाना पड़ रहा है। यानी कि अब अमेरिका ट्रैक पर आ रहा है तो यूक्रेन एक अलग ही राग अलापने लगा है। दरअसल यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को लगता है कि वो इस तरह का कदम उठाकर भारत पर प्रेशर बना लेंगे। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का समर्थन किया था। लेकिन ज़ेलेंस्की ये भूल जाते हैं कि जिस भारत ने अमेरिका को नहीं बख्शा, ट्रंप को डैमेज कंट्रोल करने के लिए मजबूर कर दिया, उस भारत के सामने यूक्रेन का खत क्या है।
इसे समझना मुश्किल नहीं है। खुद ये बात यूरोपियन यूनियन भी जानता है कि यूक्रेन और रूस के बीच अगर कोई सीजफायर करा सकता है तो वो सिर्फ भारत है। ईयू तक ये जानता है कि सिर्फ एक प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पुतिन को कन्विंस कर सकते हैं शांति के लिए, और इसी के चलते ईयू के नेताओं ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर एक लंबी बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट की थी कि वो पुतिन को शांति वार्ता के लिए मना ले। लेकिन ज़ेलेंस्की शायद शांति की ओर जाना ही नहीं चाहते, और यही वजह है कि वो भारत जैसे देश से दूरी बढ़ाने के लिए बातें भी करने लगे हैं और ऐसे कुछ कदम भी उठाने लगे हैं। यूक्रेन ने जहां पर अगस्त 2025 में भारत से 1,19,000 टन डीजल खरीदा था, जो उसके कुल डीजल इंपोर्ट का 18% है, वहीं जुलाई में यूक्रेन ने 83,000 टन डीजल भारत से इंपोर्ट किया था, जो कि यूक्रेन के कुल डीजल आयात का 15.5% था। भारत पर भले ही थोड़ा असर पड़े यूक्रेन के इस फैसले का, लेकिन इतना तो तय है कि यूक्रेन के लिए उसका ये फैसला भस्मासुर साबित हो सकता है। वजह यह है कि युद्ध से पहले यूक्रेन अपना तेल रूस और बेलारूस से इंपोर्ट करता था, और अब अगर भारत से आए तेल पर भी यूक्रेन रोक लगा लेगा तो समझना मुश्किल नहीं है कि वो दिन दूर नहीं जब ज़ेलेंस्की भी ट्रंप की तरह भारत को मनाते हुए नजर आए।